ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 9 अक्टूबर 2022 को परमात्मा की महावाक्यों को सुनते हैं जो 12 नवंबर 1992 के हैं और जिसका टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का अधिकार, संगम युग का स्वराज्य। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा आज हमें अपने स्वराज्य पर अधिकार करना सिखा रहे हैं और आज अगर हमने अपने स्वयं पे राज्य कर लिया तो हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। यह प्राप्ति स्वराज्य की अति श्रेष्ठ है। यही सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनाती है। तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार के राज्य हैं, उसे सुनो। पहला है सतयुग त्रेता का राजनीति, फिर है द्वापर की राजनीति और फिर है संगम युग की। इस समय हर ब्राह्मण स्व का राज्य अधिकारी बनता है, राजयोगी बनता है। राजयोगी वो होता है जो राजा बने, अपने आप से योग करे। तो जैसे ऑर्डर करने पर जहां चाहे वहां बस हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो ऑर्डर माने। इसे हम योग शक्ति से हर कर्मेंद्री को अपने वश में कर सकते हैं। कर्मेंद्रियों में आंख, नाक, कान, मुख, हाथ ही नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और संस्कार भी हैं, जिन्हें जहां डायरेक्शन देना चाहो वहीं चले जाएं। जब चाहे जहां चाहे संकल्प शक्ति वहीं स्थिर हो जाए। संस्कारों को अपने वश में करना ही बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार, इन सब पर राज्य अधिकारी बनना है। इस तरह से राज्य अधिकारी बनना है कि स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रियां धोखा न दे। बेफिक्र बादशाह बनकर, बेगमपुर के बादशाह बनकर हमें रहना है। तो स्वराज्य अधिकारी के नशे में हमें रहना है। अकाल तख्त नशीन अपने आप को समझना है। हमारे अंदर ही कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, परखने की शक्ति है। तो हमें देखना है कि हम अपने सेफ्टी ब्रेक लगा रहे हैं कि नहीं। तो राज्य अधिकारी बनना है तो मौज ही मौज में रहना है। स्वराज्य का तिलक हमें लगाना है। हमारा रहना, खाना, चलना सब आराम से हो रहा है ना। इसी तरह से नाजुक परिस्थिति में घबराने की बजाय उनके पाठ को समझकर स्वयं को परिपक्व करना है। तो हम ब्राह्मण जीवन का जो ऑक्यूपेशन है उसे सदा एमर्ज रखना है। उसका हर कर्म में नशा होना चाहिए, सर्व हलचल दूर होनी चाहिए। तो हमेशा हम अपने ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन याद रखें, तभी हम अचल और अडोल रहेंगे। और उसका सीधा लिंक है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं। इसे एमर्ज करके रखना है कि हर शक्ति समय के हिसाब से हम लगा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और फिर उसे मर्ज कर रहे हैं। तो हमारी कंट्रोलिंग पावर और हमारी रूलिंग पावर एक समान है। संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हमारे समान चल रहे हैं। तो ये सारी बातें बाबा ने आज हमें कही कि किस तरह से हम विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं अपने आप पर राज्य करके। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान आज स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वयं पे राज्य करने की अधिकारी। मेरी सारी कर्मेंद्रियां जो रूलिंग पावर है वो मेरी कंट्रोलिंग पावर में आ रही हैं। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार को भी कंट्रोल कर पा रहा हूं। मैं आत्मा परिस्थितियों में
मन, बुद्धि और संस्कार में हलचल नहीं, बल्कि स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति से हर शक्ति को समय पर लगा रहा हूं। मैं आत्मा इस समय अपनी कंट्रोलिंग पावर से विजयी बन रहा हूं। मैं आत्मा समय समय पर अपनी परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सभी शक्तियों को इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान एक एक शक्तियों से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हर समय स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, आंख, नाक, कान, मुख सब मेरे कंट्रोल में है। ये आंखें व्यर्थ में ही कुछ नहीं देखती, ये कान व्यर्थ में ही कुछ नहीं सुनते, इस मुख से व्यर्थ में कुछ नहीं निकलता, इन हाथों से कुछ गलत कर्म नहीं होते हैं। मैं कंट्रोलिंग पावर अपने एक एक कर्मेंद्री पर पूरा फोकस करके अपने जीवन को सफल बना रहा हूं। मैं कंट्रोलिंग पावर बहुत बहुत अपने अंदर परिवर्तन ला रहा हूं। आज पूरे दिन बेफिक्र बादशाह की तरह, बहुत बहुत बेफिक्र बादशाह की तरह मैं अपने पूरे दिन को व्यतीत करने वाला हूं। मैं बेगमपुर का बादशाह अपने आप को समझूंगा, अकाल तख्त नशीन अपने आप को समझूंगा, वो तख्त जिसे काल भी नहीं खा सकता, ऐसा मेरा तख्त है। मैं ऐसे तख्त पर विराजमान हूं। आज अपनी आत्मिक शक्ति से, कंट्रोलिंग पावर से सारे दिन इसी स्थिति को अनुभव करूंगा और अब मैं वापस आ गया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।